प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक वचन का दृष्टांत देखेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 2 वचन। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। इसमें आप देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु का पीछा करते थे, क्योंकि लोग प्रभु का मिराकल देखते थे। लोग प्रभु यीशु के अद्भुत कार्य, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, अंधों को आंखें देना, यह सब मिराकल को देखकर भीड़ यीशु का पीछा करते थे, यीशु के पीछे आया करते थे। वे लोग प्रभावित होते थे यीशु के कार्यों को देखकर, और वे लोग यीशु के पीछे चला करते थे। जहाँ जहाँ यीशु जाता वहाँ वहाँ भीड़ भी यीशु के अद्भुत कार्यों को देखने पहुँच जाती। दोस्तों, आपको याद होगा कि आपने मसीह को कैसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु को आपने कैसे जाना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके भी जीवन को, खराब परिस्थिति को, आपकी बीमारियों को यीशु ने ठीक किया है। अंधेरे जीवन में एक चमकता रोशनी को प्रभु यीशु ने भरा है। इसलिए आज आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। आपके भी जीवन में यीशु ने अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म किए हैं, तभी तो आप प्रभावित हुए हैं प्रभु यीशु से, और अब आप इसके पीछे चल रहे हैं। बाइबल बताती है, वचन कहता है, भीड़ पीछा करती थी यीशु का उसके चमत्कारों और आश्चर्य कर्मों के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चेले भी वहाँ थे। चेले चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि यीशु को पाने के लिए उसका पीछा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं भीड़ में और चेलों में बहुत बड़ा फर्क है। भीड़ चमत्कारों को देखने के लिए यीशु का पीछा करते थे, लेकिन चेले यीशु को पाने के लिए उसका पीछा करते थे। और आपको याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने आपको चेले बनने के लिए बुलाया है, भीड़ बनने के लिए नहीं। हमें अपने अंदर सवाल करना चाहिए कि जब हम कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, बातें करें, लोगों के बीच में रहे, तो पूछें, क्या मैं प्रभु तेरे चेले जैसा बर्ताव कर रहा हूँ? जब आप यह सवाल करेंगे तो पाएंगे कि आपकी अधिकतर समस्या समाप्त हो जाती है। आपको किसी और आशीषों और चमत्कारों की चिंता या इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीष है। अगर हम और आप यह समझ ले कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीष है, तो हम बाहर सांसारिक लालसा आशीषों को देखना बंद कर देते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु का आनंद आशीष होता है, यीशु का सहारा होता है। चेलों के जीवन में हम यही तो देखते हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कारों को छोड़कर वे सब चेले प्रभु यीशु के पीछे चलते थे। आप जानते होंगे कि यीशु ने पतरस को छोड़कर किसी भी चेलों के जीवन में चमत्कार नहीं किया। पतरस को उसने ढेर सारा मछली दिया उसके जाल में, और उसके सास को चंगा किया बीमारी से। यही चमत्कार और चंगाई था बस, और किसी चेलों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी चेले प्रभु का पीछा किया करते थे। आज आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हो। याद रखिए, यह चमत्कार कल पुराना हो जाएगा। आज की आशीषें कल पुराना लगने लगेगा। तब आप फिर एक नया चमत्कार और एक नया आशीषें ढूंढने लगेंगे। लेकिन हम प्रभु यीशु को देखें। बाइबल कहती है, वह आज और कल युगानुयुग एक सा रहता है, वह बदलता नहीं है। हर एक दिन प्रभु यीशु में एक नया ऊर्जा शक्ति मिलता है। हर एक दिन उसका आनंद भरपूरी से मिलता रहता है। हमारे मांगने से पहले वह जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक भला पिता है। वह जानता है उसके बच्चों को क्या आवश्यकता है। इसलिए हमें भीड़ नहीं, चेले बनना चाहिए। चमत्कारों के पीछे नहीं जाना चाहिए। चमत्कार पुराने हो जाते हैं। आपको जो चमत्कार मिला है, गाड़ी के रूप में, मोबाइल के रूप में, घर, बिल्डिंग, जॉब के रूप में, यह सब पुराना हो जाएगा। लेकिन हमारा पिता पुराना नहीं होता, हर एक दिन नया बनता जाता है। संसार की बातें वस्तु नहीं, बल्कि आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें। परमेश्वर को हर एक विषय में, हर एक बातों में प्रथम स्थान देना सीखें। आगे वचनों में लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा,
हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? जब यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ पर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे एक बड़ी भीड़ उसकी ओर चली आ रही है। भीड़ यीशु तक पहुंची नहीं थी। भीड़ के आने से पहले उनके भोजन के लिए कहते हैं। परमेश्वर भली भांति जानते हैं कि उनके डरवैयों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। भीड़ के आने से पहले ही प्रभु यीशु ने उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने पूछा फिलिप्पुस से कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लाएं, मतलब कहाँ से भोजन खरीद कर लाएं। यीशु प्रभु भोजन की कीमत चुकाने को तैयार थे। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, अरे बाप रे, इतनी भीड़ आ रही है, चलो जाओ अनाज सब्जी चंदा लेकर आओ और भीड़ को खिलाओ पिलाओ। नहीं दोस्तों, वह चेलों को कहते हैं इनके लिए भोजन कहाँ से खरीदे। कीमत चुकाने को तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह। यीशु चेलों से बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कैसे बातें करते हैं और चेलों से कैसे बातें करते हैं। वह तो भीड़ को हमेशा फ्री में चीज़ें देगा, लेकिन चेलों को सिखाएगा कि खर्चा कैसे करना है और हिसाब किताब कैसे करना है। यीशु ने पूछा कहाँ से जाकर खरीदें। तभी फिलिप्पुस ने कहा 7वें वचन में 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। मतलब फिलिप्पुस, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वह कहना चाह रहा था कि प्रभु आप जो भी प्लान कर रहे हो ठीक है, लेकिन हमारा बजट 500 का ही है। हम मनुष्य इतना ही सोचते हैं दोस्तों, इतना ही है हमारे पास, इससे क्या होगा। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि यीशु ने यह नहीं पूछा कि कितना पैसा लगेगा या कितना रुपया लगेगा। तो कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगते हैं। हमें अपना नज़रिया बदलना है दोस्तों। हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें लगता है प्रभु यीशु ने कीमत सिर्फ क्रूस पर चुकाया है। नहीं दोस्तों, प्रभु यीशु ने जिस दिन जन्म लिए पैदा हुए उस दिन से कीमत चुका रहे हैं। वह परमेश्वर जो इस संसार में नहीं समा सकता, उसे एक छोटे से चरनी में समाना पड़ा। वह स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाला ईश्वर इस पापी दुनिया में कदम रखा और दुख सहा। ये कीमत चुकाया है प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए। प्रभु यीशु ने कहा मैं कीमत चुकाऊंगा, बताओ कहाँ से खरीदे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक सबक और लेसन सिखाते हैं कि तू अपने समझ का सहारा ना ले, तू पहले मेरे पास आ। अगर हम आगे वचनों में पढ़ें तो पाएंगे कि ऐसा सिर्फ प्रभु यीशु ने परखने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वो क्या करने वाला है। हम और आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर कन्फ्यूज्ड नहीं है। हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर हमें डराने के लिए हमें दुश्मन नहीं दिखाता। परमेश्वर हमें दुश्मन इसलिए दिखाता है कि भले ही तेरा दुश्मन बहुत बड़ा है, सुन, इसको हरा के मैं तुझे विजेता बनाऊंगा, इसको गिरा के तुझे मैं उठाऊंगा, कहता है। आगे आप नीचे वचनों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस प्रकार उस भीड़ में से एक बच्चे को सामने लाया गया जिसके पास एक टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली था, और यीशु ने उन सभी 5000 भीड़ को बैठाने को कहलवाया। फिर इसके बाद वह 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उन सभी 5000 लोगों को, भीड़ को भोजन कराया, और अंत में वे सभी खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच भी गया। दोस्तों, परमेश्वर का प्यार सीमित नहीं है, उसका नज़रिया सीमित नहीं है। वह जानता था कि उसके डरवैयों को, उसके भीड़ों को क्या चाहिए और क्या क्या आवश्यकता है। वह अपने चेलों को परखने के लिए, सिखाने के लिए उनके सामने सवाल जवाब और प्रश्न करता है। तो हमें सीखना चाहिए कि जो परमेश्वर जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसके पीछे हम भागते हैं, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव चीज़ नहीं है। वो चाहे तो हर एक चीज़ को संभव कर सकता है और हमें उन्नति बढ़ोतरी की ओर ले जा सकता है।